अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि स्पेन इमिग्रेशन के बारे में एक और अच्छी खबर कौन सी है जो कि लाजमी तौर पे जानिएगा वो लोग जो कि इमिग्रेशन के प्रोसेस का इंतजार कर रहे हैं। स्पेन अहम सूबे का एक नया अपना घर खरीदने की स्कीम का ऐलान किन के लिए है, कौन ले सकेंगे, क्या तरीकाकार होगा, इस पे को कवर करूंगा। पुराने सिक्कों की वैल्यू किस तरह आप जान सकते हैं एक नई टेक्नोलॉजी की मदद से। जैसे कि अमूमन तौर पे मैं कुछ सिक्कों का आपको साथ जिक्र करता था कि इतना सिक्का इतनी वैल्यू का, इतना सिक्का इतनी वैल्यू का, तो वो आप मुझसे क्वेश्चन करते थे कि ये कहाँ से पता चलेगा या कहाँ हम सेल करेंगे। तो सेल की मैंने बाज़ वेबसाइट्स आप लोगों से शेयर की है, लेकिन वैल्यू किस तरह मालूम होगी वो आज आप लोगों के साथ एक नई टेक्नोलॉजी मुतारफ कराऊंगा जिससे आप अपने सिक्के की वैल्यू जान सकेंगे कि जो आप समझते हैं कि आपके पास नायाब सिक्का है उसकी असल वैल्यू कितनी है। इसके बाद बात करेंगे, नेशनल पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है और वलेंसिया में 35 लोग और ओवरऑल पूरे स्पेन में 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। क्यों कर किया है, क्या कसूर था इनका, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो सबसे पहले तो आपको ये बताता चलूं कि आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूं वो कौन कौन से हैं। आज दोस्तों चारों के चारों लिंक आपको मिलेंगे, यानी कि स्पेन इमिग्रेशन के बारे में जो अच्छी खबर है इसका लिंक भी आप खुद रीड कर सकते हैं। स्पेन अहम सूबे का नया घर स्कीम, इसका लिंक भी मिल जाएगा। पुराने सिक्कों की वैल्यू किस तरह जाननी है, इसका लिंक। नेशनल पुलिस इन एक्शन, इसका लिंक। ये चारों लिंक आपको बिलतरतीब नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। वो दोस्त जो चैनल पे नए हैं लाजमी तौर पे सब्सक्राइब करें ताकि तमाम वीडियोस उन तक पहुंच सके। तो दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले तो बात करते हैं कि स्पेन इमिग्रेशन के बारे में अच्छी खबर कौन सी है जो आपको लाजमी तौर पे जानना चाहिए। असल में इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो स्पेन में है वो है कि पेसोए के पास इतनी ज्यादा नंबरिंग नहीं है जिससे वो अकेली जमात आगे आके जो है वो तमाम फैसले कर सके और वोटिंग करके तमाम कुछ कर सके। यही वजह है कि इस वक्त तक तमाम मामले जो है वो रुके हुए हैं और स्टॉप हैं, क्योंकि अगर सिर्फ पेसोए पे डिपेंड करता तो अभी तक इमिग्रेशन ओपन हो चुकी होती। अब इसकी कोशिश क्या है पेसोए की कि अगर सेंट्रल हुकूमतें और में वो है और अपोजिशन जमातें उसका साथ नहीं दे रही, जो कि बड़ी जमात पॉपुलर पार्टी है पेपे, वो बिल्कुल साथ नहीं दे रही, तो अब उन्होंने नया एक्शन ये लेना शुरू किया कि जो इलाकाई जमातें हैं जैसे कि सूबों की जमात है, जैसे कतलोनिया हुआ, पाइस बास्को हुआ, वलेंसिया हुआ, आरागोन हुआ, नावारा हुआ, ये इनकी पार्टीज को अप्रोच किया जाए और उनकी मदद ली जाए, उनकी हमायत ली जाए। इस पे दो सूबे जो है वो काफी ज्यादा अहमियत के हामिल हैं। दोनों सूबे काफी ज्यादा रिच हैं, काफी ज्यादा उनकी जो है वो वैल्यू है सेंट्रल हुकूमत में। इसके साथ साथ वहां पे इमिग्रेंट्स बहुत बड़ी तादाद में रहते हैं। तो वहां की जो बड़ी सूबों की जमातें हैं जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार हैं, उन्होंने हुकूमत का साथ देने का ऐलान किया है और उन्होंने कहा है कि हम पेसोए के साथ मिलके जो इमिग्रेशन है इसके प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। ये याद रखें कि ये जो दोनों खित्ते हैं ये असल में पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी के नजरियात के अगेंस्ट हैं, क्योंकि पॉपुलर पार्टी और वोक्स पार्टी अपने आप को राइट विंग पार्टीज कहते हैं और राइट विंग्स पार्टी अमूमन तौर पे नेशनलिस्ट होती हैं, वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को आगे रखती हैं। यही वजह थी कि पिछले दिनों शायद आपने बयान सुना हो कि वोक्स पार्टी ने एक नया बयान थोपा है कि हर जगह पे जो सरकारी जगह है वहां पे लाजमी कर दिया जाए कि वहां पे स्पेन का झंडा लाजमी लहराएगा, ख्वाह वो कतलोनिया हो, पाइस बास्को हो या कोई भी सूबा हो जो कि सेपरेशन की जंग लड़ रहे हैं। यानी कि आपको पता है कि कतलोनिया भी सेपरेट होना चाहता है, पाइस बास्को भी सेपरेट होना चाहता है स्पेन से, तो वहां पे भी ये झंडे लगाए जाएं। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं ये सूबे उसको पसंद नहीं करते या इस तरह की बयानबाजी को। यही वजह है कि वो नफरत करते हैं वोक्स से खास तौर पे और पॉपुलर पार्टी से। तो इसका फायदा जो है वो पेसोए को पहुंच रहा है। अब पाइस बास्को और कतलोनिया दोनों की जो इस वक्त बरसे इक़्तिदार पार्टीज हैं
जो हुकूमत में है, दोनों ने ऐलान कर दिया कि वो सेंट्रल हुकूमत यानी कि पिसोई की हुकूमत की हमायत करते हैं और इमिग्रेशन के तमाम प्रोसेस को आगे लेके बढ़ना चाहते हैं। ये एक बड़ी कामयाबी है सेंट्रल हुकूमत की और इससे मैं समझता हूँ कि लाजमी तौर पे इमिग्रेशन में काफी ज्यादा बेहतर असरात पड़ेंगे। हो सकता है कि कवानीन मजीद नरम हों या करीब जो है वो इमिग्रेशन का ऐलान कर दिया जाए। हुकूमत की ये कोशिश है कि एक मरतबा इमिग्रेशन लाजमी तौर पे ओपन की जाए ताकि इकोनॉमिकली तौर पे भी स्पेन को काफी ज्यादा फायदा पहुंचे। यहाँ पे एक बात और भी बताता चलूं कि रिसेंटली जो प्रेसिडेंट है स्पेन के, उन्होंने पार्लियामेंट में भी ये कहा है कि ये इमिग्रेशन ओपन करना इसी तरह जिस तरह हम अपने मुल्क को इकोनॉमिकली मोटर लगा रहे हैं, यानी कि एक इंजन लगा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। इमिग्रेशन ओपन होगी तो इकोनॉमिकली स्पेन जो है बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये उनका कहना था पार्लियामेंट में। और जो मैं नीचे लिंक आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और खुशकिस्मती से ये लिंक जो है ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, तो ये जो सारी चीजें मैं बोल रहा हूँ वहां पे आप क्लिक करेंगे तो वहां पे खुद भी रीड कर सकते हैं और तमाम इन्फॉर्मेशन वहां पे मौजूद है। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज की, जो है स्पेन अहम सूबे का नया घर स्कीम का ऐलान। असल में इस सूबे में काफी ज्यादा मसले मसाइल चल रहे हैं, खासतौर पर रहायशों को लेके। रेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, जो होमलेस लोग हैं उनकी तादाद बढ़ चुकी है। आगे मौसम सर्द आ रहा है और चंद एक लोग ऐसे हैं जो कि तन्हाई की जिंदगी गुजार रहे हैं और उनका कोई भी फैमिली मेंबर उनके साथ नहीं रहता। उनके लिए खास तौर पे जो है ये स्कीम लॉन्च की गई है। इसकी शराइत क्या है? इसकी पहली शर्त जो ये है कि आपके पास स्पेन की नेशनैलिटी हो। रेजिडेंसी कार्ड वालों को ये नहीं मिलेगी स्कीम। नेशनैलिटी हो, इसके साथ साथ आप जो है तनहा रहते हो, अकेले हो और आपकी जो इनकम है वो लो लेवल की हो, यानी कि आपका जो सालाना रेंटा है वो 9,000 यूरो से ज्यादा ना हो, तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके लिए जो अजंता मिंतो है बार्सिलोना, उसने एक बड़ी स्कीम लॉन्च की है ऐसे लोगों के लिए जो तनहा रहते हैं, लो उनका रेंटा, इनकम इतनी ज्यादा नहीं है, उनको घर प्रोवाइड करने के लिए अनाउंसमेंट की गई है। वो घर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप में से भी कोई इस कैटेगरी में फॉल करता है तो इस स्कीम से फायदा उठा सकता है। मजीद डिटेल के लिए लिंक नंबर 2 को नीचे क्लिक करके आप खुद भी पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं पुराने सिक्कों की वैल्यू की, जो कि नई टेक्नोलॉजी एक आप लोगों के साथ मैं मुतारफ करवाऊंगा। अमूमन तौर पर मैं सिक्कों का बताता हूं कि 50 सेंट का जो सिक्का है उसकी 45,000 वैल्यू है। एक पसेते का जो सिक्का है उसकी 20,000 यूरो वैल्यू है। एक 2 यूरो का जो सिक्का है उसका 17,000 वैल्यू है। तो इस तरह की न्यूज मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, साथ में लिंक भी प्रोवाइड करता हूँ, बताता हूँ कहाँ पे आपने सेल करने हैं, कौन कौन सी वेबसाइट्स है। coinsmarket.com ये एक बहुत बड़ी वेबसाइट है, यहाँ पे आप कर सकते हैं। इसी तरह बहुत क्वेश्चन आते थे कि हमें पता कैसे चलेगा कि ये जो सिक्का है ये वही है जिसको हम सोच रहे हैं कि इसकी वैल्यू है। उसके लिए मैं आज आप लोगों के साथ एक नई टेक्नोलॉजी, एक नई ऐप मुतारफ हुई है कॉइन स्नैप के नाम से, वो लेके आया हूँ। नीचे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके प्ले स्टोर पे कॉइन स्नैप करेंगे तो वहां पे भी मिल जाएगा और जैसे आप उसको सर्च करेंगे नीचे मजीद ऐप्स उससे मिलती जुलती आपके सामने आ जाएंगी। उनमें से चाहे कि डाउनलोड कर लें, चाहे ये ऐप डाउनलोड कर लें और आप जैसे उसको ऐप को डाउनलोड करके पिक्चर लेंगे अपने कैमरे से अपने सिक्के की, तो वो आपको वैल्यू बताएगा कि आपके सिक्के की इस वक्त मार्केट वैल्यू क्या है। काफी अच्छी जो ऐप है, इससे आप काफी ज्यादा फायदा उठा सकते हैं और इससे मालूम कर सकते हैं, खासतौर पे वो लोग जो बिजनेस करते हैं जैसे अल्मीतासियोन में या दूसरी जगह पे जिनके पास सिक्के काफी आते हैं, तो वो ये जान सकते हैं, देख सकते हैं कि उनके पास जो सिक्के हैं उनकी असल वैल्यू क्या है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर में नेशनल पुलिस के एक एक्शन की। सिर्फ वलेंसिया में 35 लोग पकड़े हैं और पूरे स्पेन में तकरीबन 70 लोगों के करीब जो है वो गिरफ्तारी की गई है। ये लोग जो है ये व्हाट्सएप पे कुछ ऐसी एक्टिविटी करते थे जिससे जो है वो मुख्तलिफ लोगों को मुख्तलिफ बहानों से लूटा जाता था और उनके साथ फ्रॉड किया जाता था। एक तरह का टेरर भी फैलाया जाता था। उनको उनके बेटों के नामों से भेजी जाती थी, जो है वो चैट भेजी जाती थी और उनको ये कहने की कोशिश की जाती थी कि आपका बेटा जो है वो इन डेंजर है,
तो आप इतनी अमाउंट भेज दें, इस तरह करें। जैसे अगवा बराए तवान है उससे मिलती जुलती एक्टिविटी की जाती थी। पुलिस जो है वो इनके पीछे तकरीबन 2023 से लगी हुई थी और बड़ी तादाद में जो मुख्तलिफ लोगों को लूट चुके थे और पुलिस इनको तलाश करते करते इनका जो मेन गढ़ है वलेंसिया वहां पे पहुंच चुकी है, जिन्होंने बड़ी तादाद में अचानक पूरे स्पेन में तमाम एक्टिविटीज कंप्लीट करने के बाद एक्शन किया है और एक ही वक्त में पूरे स्पेन में इन लोगों को पकड़ लिया है। ये लोग बड़े मुनज़्ज़म तरीके के साथ एक गैंग माफिया के तौर पे काम करते थे और बड़ी तादाद में इस तरह से लोगों को लूट चुके थे। इसकी डिटेल भी आपको लिंक नंबर 4 में नीचे मिल जाएगी, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।